नमस्कार दोस्तों, फिर आज हम एक ब्रेन का अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ब्रेन का फर्स्ट पार्ट आपने देखा। देखिए आज हम ब्रेन 2 को पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, किस तरह से ब्रेन की संरचनाओं को हम देखें, और दूसरा वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का मतलब होता है उसमें पाए जाने वाले अवकाश या गुहा। तो सबसे पहले मैंने ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं उनको समराइज कर दिया है। देखिए मैंने कहा है कि ब्रेन जो है, हमारा जो दिमाग है वो मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड है। और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, फिर हाइंड ब्रेन। तो ये 3 जो पार्ट हैं, अब फोर, मिड और हाइंड ब्रेन है, इनको अगर हम देखें तो हिंदी में हम इनको क्या कहेंगे? हिंदी में हम इसको कहेंगे फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का मतलब होता है अग्र मस्तिष्क। क्या होता है भाई? अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क जो है, अग्र मस्तिष्क जो है, इसी का दूसरा नाम साइंस की भाषा में क्या है? प्रोसेनसेफेलोन है। और जो प्रोसेनसेफेलोन है, ये प्रोसेनसेफेलोन टेलेंसी से रिलेटेड है। और टेलेंसी का मतलब आप जानते हैं, योग्यता से रिलेटेड है। इसलिए इसका एक तीसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं टेलेंसेफेलोन। टेलेंसेफेलोन। और अगर हम फोर ब्रेन की बात करें तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम। कौन कौन से? एक तो मैंने लिखा है ऑल्फैक्टरी लोब। इट मींस ऑल्फैक्टरी का मतलब ग्रहण और लोब का मतलब पिंड। तो हमारे ब्रेन में जो अग्र मस्तिष्क है उसका पहला पार्ट होता है ग्रहण पिंड। और वो ग्रहण पिंड कहाँ है? यहाँ देखिए, ये हमारा फोर ब्रेन है, ये हमारा फोर ब्रेन है। और इसके नीचे जो हमारी नोज ऊपर जाकर के टच हो रही है, वहाँ पर क्या होगा? ऑल्फैक्टरी लोब होंगे। दूसरा मैंने यहाँ लिखा है सेरिब्रम। और सेरिब्रम को आप हिंदी में कहते हैं प्रमस्तिष्क। क्या कहते हैं भाई? प्रमस्तिष्क। और प्रमस्तिष्क इसका दूसरा पार्ट हो गया। और तीसरा पार्ट है डायनसेफेलोन। और डायनसेफेलोन है, उसे हम हिंदी में कहते हैं अग्र मस्तिष्क। आप कंफ्यूज ना होइए, अग्र मस्तिष्क। आगे मैं लिख रहा हूं पश्चे। अग्र मस्तिष्क पश्चे, यानी अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग जो है वो क्या होता है? डायनसेफेलोन होता है। तो हमने फोर ब्रेन में 3 पार्ट देखे, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम और डायनसेफेलोन। इन तीनों को हम इस ब्रेन के डायग्राम में ढूंढते हैं भाई कहाँ है। या मैं कहूँ हमारा जो ये ब्रेन है, इसमें किस तरह से हम इसका पता करें? तो देखिए आप, ये जो ग्रहण पिंड है, सबसे पहले मैं ग्रहण पिंड की बात करने वाला हूं। तो ग्रहण पिंड कहाँ होते हैं? ये जहां, ये जो जंक्शन देख रहे हो आप, इस जगह पर जो है बहुत सारे जो मैंने खड़ी लाइनें की हैं, इस जगह पर क्या होता है? यहीं पर होता है ऑल्फैक्टरी लोब। क्या होता है भाई? ऑल्फैक्टरी लोब होता है। और दूसरा पार्ट इसका सेरिब्रम है। तो सेरिब्रम को देखिए आप, ये जो जितना ब्रेन का पार्ट आप ब्लैक कलर में देख रहे हो, ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा इसका प्रमस्तिष्क है। और ये वाला पहला पार्ट हो गया, ये वाला दूसरा पार्ट हो गया। डायनसेफेलोन। डायनसेफेलोन का मतलब मैंने बताया था अग्र मस्तिष्क पक्ष से, यानी फोर ब्रेन का जो अंतिम पार्ट है वो क्या होता है? डायनसेफेलोन। तो ये जो मैंने भरा है यहाँ पर देखिए, इस तरह से ये जो भरा हुआ स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर क्या है? आपका अग्र मस्तिष्क पश्च है। तो हमने ब्रेन में जो 3 पार्ट हैं वो देखे फोर ब्रेन के। और वो कौन कौन से देखे? वो हमने पहला पार्ट देखा ऑल्फैक्टरी लोब वाला, दूसरा पार्ट देखा हमने सेरिब्रम वाला, और तीसरा पार्ट हमने देख लिया यहाँ पर क्या? डायनसेफेलोन वाला। अब हम बात करते हैं किसकी? मिड ब्रेन की। और मिड ब्रेन का मतलब होता है मध्य। और मध्य ब्रेन कहाँ होगा? फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क के बीच में होगा। तो ये जो मिड ब्रेन है, इसको हम क्या कहते हैं? मध्य मस्तिष्क कहते हैं। और मध्य मस्तिष्क क्यों कहते हैं भाई? मध्य मस्तिष्क इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों ब्रेन के बीच में होता है। और इसके कितने पार्ट हैं? इसके 2 पार्ट हैं।
कौन कौन से? एक है सेरिब्रल पेडंकल और दूसरा है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब आप ये समझिए कि सेरिब्रल पेडंकल और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना इन दोनों को मिलाकर के जब हमने मध्य मस्तिष्क कहा तो इसकी पोजीशन कहाँ है? और इसकी पोजीशन आप देखना चाहें तो देखिए, इसके मैंने दो पार्ट लिखे हैं, एक सेरिब्रल पेडंकल और एक लिखा है मैंने कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनी। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जहां मैंने पेन की नोक मार्कर की नोक रखी है, यहां से मैंने इस पार्ट को शो कर रहा हूं मैं किससे? सेरिब्रल पेडंकल से। किससे कर रहा हूं भाई? सेरिब्रल पेडंकल। अरे पेडंकल का मतलब समझिए पाद, फुट, यानी जो नीचे का हिस्सा है किसका? मध्य मस्तिष्क का, उसे हम क्या कहते हैं? सेरिब्रल पेडंकल कहते हैं, यानी पाद। तो ये नीचे का हिस्सा और इसका ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनी कहलाता है। और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनी को समझने के लिए आप जानते हैं कि हमारी जो ऑप्टिकल लॉब्स होती हैं वो, तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या कहलाता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और इसमें क्या होते हैं? ऑप्टिक लोब होते हैं भाई। क्या होते हैं? ऑप्टिक लोब, 4 इन नंबर। तो इन चारों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनी कहते हैं। और ये जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनी है उनकी पोजीशन कहाँ है? यहाँ पर। और यहाँ पर जो कोन्स के ऊपर आप देख रहे हो वो क्या है? इसका सेरिब्रल पेडंकल है या प्रमस्तिष्क ग्रंथक है, या फिर इसका एक दूसरा नाम और लिखता हूं मैं, और दूसरा नाम इसी का क्या है? इसका दूसरा नाम है कुर्रा सेरेब्राई। कुर्रा सेरेब्राई, इसका दूसरा नाम क्या है भाई? कुर्रा सेरेब्राई है। अब मध्य मस्तिष्क की बात करने के पश्चात अब चलते हैं हम हाइंड ब्रेन। हाइंड का मतलब क्या होता है? पीछा। और पिछला भाग जो है ब्रेन का क्या कहलाएगा? पश्चिम मस्तिष्क कहलाएगा। इसलिए ये पश्चिम मस्तिष्क या रोम्बेनसेफेलोन, या क्या होगा? रोम्बेनसेफेलोन। इसको हम रोम्बेनसेफेलोन भी कहते हैं। और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसके खुद के 3 पार्ट होते हैं। एक को आपने यहाँ देखा, यहाँ देखा, क्या नाम है? सेरिबेलम। और इसको हिंदी में आप क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क कहते हैं भाई। अनुमस्तिष्क। अनु का मतलब पीछे तो होता है, अनुसरण कर रहा है किसका? ये मिड ब्रेन के पीछे का अनुसरण कर रहा है, इसलिए इसको अनुमस्तिष्क कहते हैं। और अनुमस्तिष्क जो है उसके फ्रंट पर कौन होता है? पोन्स होता है। और उस पोन्स के जस्ट नीचे कौन होता है? मेडुला ओब्लंगेटा होता है। तो इस तरह से ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? हाइंड ब्रेन बनाते हैं। इनकी भी पोजीशन देख लेते हैं। सबसे पहले अनुमस्तिष्क देखते हैं। देखिए ब्रेन के डायग्राम में देखिए आप, ये वाला जो भाग आपको अलग ही नजर आ रहा है जिसको मैंने ग्रीन कलर में बनाया है, ये जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है ये क्या है? सेरिबेलम है, अनुमस्तिष्क। और एक खुली हुई संरचना यहां पर आप देख रहे हो, खुली हुई संरचना। इस संरचना को आप क्या कहते हैं? इस संरचना को भाई, इसको आप पोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पोन्स कहते हैं। और जो मेडुला ऑब्लंगेटा है, इस संरचना को कहां पर देखें? इसे ब्रेन में देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा पोन्स के नीचे और फ्रंट ऑफ सेरिबेलम। सेरिबेलम अकेला आपको दिख रहा है, वास्तव में ये अकेला नहीं है, ये 2 हैं। ये आधा पार्ट इसका इधर, तो दायां और बायां गोलार्ध हो गया ना भाई यहाँ पर। तो ये जो दायां और बायां गोलार्ध के जंक्शन के ऊपर जो ये 2 खुली हुई स्ट्रक्चर है, ऊपर वाली को पोन्स कहेंगे और नीचे वाली को हम क्या कहेंगे? मेडुला ओब्लंगेटा कहेंगे। तो ये ब्रेन का जो एक आउटलाइन स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन है वो हमने देखा। अब यहां हम कैसे पहचाने? यहां जो मैंने ये ग्रीन कलर में बनाया है ये सारा का सारा हाइंड ब्रेन है। ये सारा का सारा क्या है? हाइंड ब्रेन है। और जो ब्लैक कलर में मैंने ऊपर ड्रॉ किया है ये सारा का सारा फोर ब्रेन है। बस आपको केवल ये 2 स्पॉट ध्यान रखने हैं, ये वाला और ये वाला।
यानी इन दोनों को यहाँ पर जो मैंने जोड़ा है, इस स्पॉट को हम क्या कहते हैं, मिड ब्रेन कहते हैं। तो ये हमने देखा कि हार्ट जो हमारा दिमाग है उसके कौन कौन से पार्ट हैं और कौन कौन से पार्ट जो हैं इनमें आपको देखने के लिए ब्रेन के किस स्थान पे जाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि साहब ये जो ब्रेन के पार्ट हुए इनका सबसे हम डिटेल में बाद में अलग अलग पॉइंट वाइज स्टडी करेंगे। ये ब्रेन वास्तव में बना किससे है? तो पहले वीडियो में आपने देखा था, क्या देखा था कि ब्रेन में मुख्य रूप से क्या है, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं और उनका नंबर हमने देखा था और उसकी जो एसेसरी सेल थी जिनको न्यूरोग्लियल सेल्स आपने कहा था 1 ट्रिलियन इन नंबर था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम वो क्या थी, न्यूरॉन थी। और न्यूरॉन जो है आप सभी जानते हैं कि न्यूरॉन जो है उस न्यूरॉन का एक पार्ट तो बड़ा और एक थिन लाइक होता है, इसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर हो सकती है या नहीं भी हो और इसके पास इसका न्यूक्लियस होगा। इस तरह की एक स्ट्रक्चर आपने न्यूरॉन की अपने दिमाग में बना रखी। वास्तव में ये न्यूरॉन्स हैं, यही पैक होकर के इसको मैक करते हैं और इसको मैक करने के लिए ये 2 तरह का मैटर बनाते हैं। और मैटर का मतलब है कि एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसके लिए रेस्पॉन्सिबल न्यूरॉन्स हैं और वो न्यूरॉन्स कौन से हैं, वो न्यूरॉन्स है तंत्रिका कोशिकाओं वाले। और ये जो न्यूरॉन्स है ये क्या तरह की स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे कि हम सेरिब्रम या सेरिबेलम या पोन्स इनमें उस संरचना को देखें। आपको ये जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि जैसे जैसे ब्रेन का विकास हुआ है वैसे वैसे टेलेंसी बढ़ी है। जैसे पिसीज है, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एवीज है, ये और सो ऑन, हम मैमल्स। लेकिन ये हुआ कैसे? ये ऐसे हुआ भाई, यानी पहले जो ब्रेन होता था ये मान लेते हैं हम पिसीज का ब्रेन है, इसके बाद में हमने देखा एम्फीबिया का ब्रेन आ गया, उसके बाद में हमने देख लिया रेप्टिलिया का, फिर हमने देख लिया किसका, एव्स का, और उसके बाद में हमने देख लिया ये वाला किसका, मैमल्स या ह्यूमन बीइंग्स का। आप इसको देख के एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो रही है कि ब्रेन का जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है। साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये वास्तव में बढ़ क्यों रहा है? इसके पीछे है हमारी टेलेंसी का द्योतक। इसी से हम पता कर सकते हैं कि मानव अधिक बुद्धिमान क्यों है और मछली भी बुद्धिमान हमारी तुलना में या और एनिमल की तुलना में, या मैं कहूं कि जो 4 फाइलम है उनकी तुलना में कम बुद्धिमान क्यों है। इसके पीछे रीजन ये देखिए कि इसका साइज बढ़ाने के लिए विद द टाइम, समय के साथ हुआ क्या, समय के साथ क्या हुआ, तो समय के साथ ये जो न्यूरॉन्स है इनके एक्यूमुलेशन में, या मैं कहूं इन सब के इकट्ठा होने से जो मैटर बनना है, एक मैटर धीरे धीरे घटता गया और दूसरा मैटर धीरे धीरे बढ़ता गया। अब कौन सा मैटर, किस तरह का मैटर, तो उसको समझने के लिए पहले हमें इन न्यूरॉन का जो एक्यूमुलेशन है और किस तरह से ये इकट्ठे होकर के कौन से प्रकार के जो है बनाने वाले हैं क्या चीज, मैटर, तो उसको समझना पड़ेगा। उसके बाद में मैं बताता हूं कि किस तरह से हम बुद्धिमान हो गए, जबकि हमारे पीछे वाले इतने बुद्धिमान, ये तर्क शक्ति नहीं कर सकते हैं या डांसिंग नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत एव्स में आप ट्रेनिंग के द्वारा करवा सकते हो, लेकिन मानव वो सारे काम करता है जो ये नहीं कर पाते। देखिए कैसे, सबसे पहले मैं एक न्यूरॉन को लेता हूं और इस न्यूरॉन को मैं क्या करता हूं, यहां पर बहुत सारे न्यूरॉन्स को इकट्ठा कर देता हूं, बहुत सारे न्यूरॉन, और इन सब के क्या है, ये एक्सॉन्स हैं, ये इन सब के क्या है भाई, एक्सॉन्स हैं, और इनके साथ में क्या है, डेंड्राइट्स भी है। आप जानते हो साइटोन के साथ क्या होता है, डेंड्राइट होता है। अब अगर मैं इनको देखूं तो इससे 2 तरह की स्ट्रक्चर बन रही है। एक स्ट्रक्चर ये वाली बन गई, इस स्ट्रक्चर में क्या है, इस स्ट्रक्चर में है आपका साइटोन। साइटोन को क्या बोलते हो, कोशिका काय, तो ये कोशिका काय है, कोशिका काय यानी तंत्रिका कोशिका का सिर भाग है। तंत्रिका कोशिका का क्या है, सिर भाग है। ये जो सिर भाग है
किसके साथ में, कुछ तंतु और हैं, और वो तंतु कैसे हैं, नॉन मेड्यूलेटेड फाइबर, नॉन मेड्यूलेटेड फाइबर्स हैं, और उनको आप क्या कह रहे हो, डेंड्राइट्स कह रहे हो। और नॉन मेड्यूलेटेड का मतलब यह है कि इनके ऊपर कोई माइलिन शीथ नहीं है। तो ये दो चीजें आप यहां देख रहे हो। दूसरी तरफ यहां देखिए आप, ये वाला जो पार्ट बच गया, यहां केवल फाइबर्स ही आपको नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहे हैं, ओनली फाइबर्स। और ये जो फाइबर्स हैं ये किससे मेडअप हैं, एक्सोन से। ये किससे मेडअप हैं, एक्सोन से। तो देखिए यहां सारे एक्सोन इकट्ठे हो गए, ये सारे माइलिनेटेड है, और ये नॉन माइलिनेटेड और कोशिका काय या साइटोन जो है, सोमा है, वो इकट्ठे हैं। अगर ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, अगर इनके द्वारा जो स्ट्रक्चर बनेगी, जो मैटर बनाएगा, उस मैटर को हम कहेंगे ग्रे मैटर। क्या कहेंगे भाई, ग्रे मैटर। और ये वाला जो फाइबर है, एक्सोन जहां पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, वो वाला जो मैटर बनाते हैं उसको बोलते हैं व्हाइट मैटर, या इसको हिंदी में कहेंगे श्वेत द्रव्य। और दूसरा जो है उसको हिंदी में हम कहेंगे धूसर। धूसर का मतलब डार्क टाइप का द्रव्य। और ये कैसे हो गया, ये मैटर जो धूसर पदार्थ है या श्वेत पदार्थ है, श्वेत द्रव्य है या धूसर द्रव्य है, ये क्यों हो गया, इसका कारण आपने देखा कि जो इनकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है उसकी वजह से हो गया। अब मैं ये बात कर रहा था, हम ज्यादा समझदार क्यों हो गए, तो ज्यादा समझदारी क्यों हुई, क्योंकि समय के साथ साथ क्या हुआ, समय के साथ साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ग्रे मैटर जो था उसमें वृद्धि होती गई। क्या होती गई भाई, वृद्धि। तो फिर कमी किसकी हुई, यहां पर धीरे धीरे श्वेत द्रव्य घटता गया। श्वेत द्रव्य क्या है, द्रव्य में कमी होती गई। और विद द टाइम ऑफ इवोल्यूशन इनका जो आकार था, किसी के ब्रेन का या एम्फीबियन ब्रेन का, रेप्टिलियन ब्रेन का, एप्स ब्रेन का, या फिर मैमल्स ब्रेन का, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके ग्रे मैटर बढ़ रहा है। और ग्रे मैटर जितना ज्यादा होगा उतना ही प्राणी बहुत बुद्धिमान और समझदार होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे जैव विकास हुआ वैसे वैसे ग्रे मैटर बढ़ता गया। और ग्रे मैटर पहले इतना सा था, फिर थोड़ा इतना हुआ, फिर ये और बढ़ा, फिर एप्स में देखो ऐसे बढ़ा, और यहाँ तो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया। और ये ग्रे मैटर जब इकट्ठा होता है तो हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट बनते हैं। और वो पार्ट जो है, किस पार्ट में ज्यादा ग्रे मैटर होगा, ये बाहर होगा या अंदर होगा। अगर बाहर की तरफ ये होता है तो ज्यादा फंक्शनल होता है, अंदर की तरफ होता है तो हम ये कह सकते हैं कि लेस फंक्शन तो करेगा। लेकिन जो इवोल्यूशन है वो ये कहता है कि अगर डायरेक्टली जो भी अपने ऑर्गन्स हैं, जो भी टिश्यूज हैं, जो भी सेल्स है, अगर उनके बाहर की तरफ पहरेदार अगर ग्रे मैटर है तो वो ज्यादा रेस्पॉन्स करता है, वो ज्यादा एक्टिविटी करता है और ज्यादा टेलेंसी का द्योतक बनता है। तो यही कारण है कि हम ज्यादा समझदार हो गए। अब हमें ये देखना है कि ये जो सारे पार्ट्स हैं इनको बनाने वाला जो ये मैटर है, जो ये पदार्थ है, किस में बाहर होगा और किस में ज्यादा होगा। तो देखिए मैंने इस तरफ कुछ लिखा है। सबसे पहले मैंने घ्राण पिंड वाला लिखा है। देखिए यहाँ पर घ्राण पिंड केवल मात्र दूषर पदार्थों से निर्मित है। तो ये पहला बिंदु हुआ। और आप देखिए अगर आपको हल्की सी भी कहीं पकवान बन रहा है और उसकी खुशबू आपको आ रही है तो इसके पीछे रीजन क्या है, ग्रे मैटर है। और ग्रे मैटर किस में है, घ्राण पिंडों में है। और घ्राण शब्द का मतलब आप जानते हो स्मेल से होता है। तो ये जो स्मेल है ये रेस्पॉन्सिबल किसके लिए है, स्मेल हो गया। स्मेल का मतलब सूंघना, क्यों। इसके बाद में हम चलते हैं सेरिब्रम में और डाइनसेफेलन, दोनों में चलते हैं एक साथ। देखिए परमस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क पश्चेत
ये दोनों के दोनों जो हैं इनमें ग्रे मैटर को ढूंढें तो वो कहां मिलता है? ग्रे मैटर बाहर की तरफ होगा और व्हाइट मैटर अंदर की तरफ होगा। ऐसा ही किसमें होगा? डायेनसेफेलोन में होगा। डायेनसेफेलोन, तो डायेनसेफेलोन और साथ में इधर पर मस्तिष्क यानी सेरिब्रम, दोनों में अगर हम देखिए ये मैंने बना दिया क्या? ये बना दिया मैंने बना दिया साहब सेरिब्रम, और इसके नीचे यहां पर ये कार्पस कैलोजम और यहां पर मैंने बना दिया क्या? डायेनसेफेलोन। इनको अगर देखें तो यहां पर क्या नजर आएगा? यहां पर नजर आएगा ग्रे मैटर, और इसमें देखें तो बाहर की तरफ कौन सा होगा? ग्रे मैटर, और इसके भीतर की तरफ कौन सा होगा? व्हाइट मैटर, और इसके भीतर की तरफ कौन सा होगा? व्हाइट मैटर। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो सेरिब्रम है, डायेनसेफेलोन है, उनमें बाहर की तरफ ग्रे मैटर होगा। उसके बाद में हम चलते हैं किसमें? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनी और सेरिब्रल पेडेंकल, मिड ब्रेन की बात करें तो जनरली जो है इसमें ग्रे मैटर बहुत कम मिलता है, और ऑप्टिक लॉब्स जो हैं वो तो ऐसे हैं जो केवल मात्र, ये देखिए ये ऑप्टिक लोब है, इनमें केवल श्वेत द्रव्य ही मिलता है। तो ओनली श्वेत द्रव्य इसमें मिलेगा, ओनली ग्रे मैटर किसमें मिलेगा? घ्राण पिंडों में मिलेगा। इसके बाद में हम आ जाते हैं किसमें? हाइंड ब्रेन में, और हाइंड ब्रेन में आप देख पा रहे हैं सेरिबेलम, और सेरिबेलम अनुमस्तिष्क, और अनुमस्तिष्क में भी साथ में मेडुला ओब्लंगेटा, इसमें भी, इनमें भी क्या होगा? ग्रे मैटर बाहर की तरफ होगा और व्हाइट मैटर अंदर की तरफ होगा। पोन्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, और आप जानते हैं कि ये मेडुला ओब्लंगेटा के जस्ट ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर है उसको हम पोन्स कहते हैं, और ये जो पोन्स है ये भी किससे बना हुआ है? श्वेत द्रव्य से बना हुआ है। तो दो चीजें हमने देखी यहाँ पर, एक तो ऐसे पार्ट जो केवल व्हाइट मैटर से मेडअप हैं, पोन्स वेरुलाई है और ऑप्टिक लोब्स है, और एक ऐसा पार्ट है ब्रेन का जो कि ग्रे मैटर से मेडअप है, और वो कौन है? वो है आपका ऑल्फैक्टरी लोब। तो हम इसको याद कैसे रखें? या मैं कहूं कि जो ये पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, ये थे, समय के साथ साथ इनमें ग्रे मैटर बढ़ता गया। इसलिए क्या है कि इनमें अब मछलियां जो है केवल मात्र पानी से बाहर अपने आप को अडेप्ट कर ही नहीं पाई। रेप्टाइल्स में देखें तो इसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। आप जानते हैं, देखिए आप, एक तरफ सर्प है और एक तरफ क्रोकोडाइल है, दोनों के दोनों रेप्टिलिया हैं। एक बड़ा फंक्शनल होता है, वो उनको इतनी समझ है कि किस तरह से अपने को बचना है और किस तरह से अटैक करना है। किसी में 4 चैम्बर हार्ट हो गया, तो ये इवोल्यूशन हुआ ना, तो ये इवोल्यूशन जो हुआ तो ये इस बात का द्योतक है। अब हम देखते हैं कि जो ये मैटर है इसको याद कैसे रखें। मानव इतना समझदार क्यों हुआ? क्योंकि मानव के पास, मानव की बात करें तो जो मानव है, ह्यूमन बीइंग्स है, उसके पास सीसी पावर है। क्या है भाई? सीसी पावर। और सीसी पावर का मतलब आप जानते हैं, सी का मतलब सेरिब्रम और सी का मतलब सेरिबेलम, यानी प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क, ये दोनों जो पावर है, शक्ति है, वो इसके पास है। और वो शक्ति जनरेट कहां से हुई? क्योंकि ये दोनों के दोनों बाहर की तरफ किससे मेडअप है? ग्रे मैटर से। दोनों के दोनों बाहर की तरफ ग्रे मैटर रखते हैं और अंदर की तरफ बहुत लेस अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में व्हाइट मैटर होता है। इसलिए मानव जो है किसी भी सीसी पावर को बना सकता है और उड़ा सकता है। जैसे कि नैनो को 624 सीसी के इंजन से भी चलाया जा सकता है, और एरोप्लेन को आप समझ सकते हैं। तो ये कारण है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ये तो चर्चा हुई हमारे ब्रेन के आउटर जो मेन पार्ट्स थे, उसको हमने यहाँ देखा, ड्रॉ किया। अब मैं यहाँ पर इसका नंबर भी लगा सकता हूँ कि ये जो है 4 ब्रेन हो गया। कौन सा ब्रेन हो गया भाई? 4 ब्रेन हो गया। और कहाँ से कहाँ तक? ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 4 ब्रेन है। और दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये कौन सा है? मिड ब्रेन।
ये 2 नंबर मिड ब्रेन हो गया, ये और ये वाला, और बाकी का जो ये पार्ट बच गया यहां से लेकर के यहां तक, ये कौन सा हो गया, 3 नंबर वाला हो गया, जिसको आपने कहा है हाइंड ब्रेन। इसको क्या कहा है भाई, हाइंड ब्रेन कहा है। तो ये ब्रेन का एक आउटर स्ट्रक्चर हमने देखा। अब हम ये देखते हैं कि क्या जिस तरह से दिल में बहुत सारी गुहाएं होती है, दिल में बहुत सारे मैं कहूँ कि कोष्ठक होते हैं, जिनको कि आपने वेंट्रिकल कहा था, नीले कहा था, क्या ऐसे नीले हमारे दिमाग में भी होते हैं? तो दिमाग की अगर बात आती है तो ये नीले दिमाग में भी होते हैं, लेकिन सभी जानवरों में होते हैं? नहीं। इसका सीधा सा आंसर क्या चलेगा, नहीं होते। तो भाई ब्रेन 2 प्रकार का हो गया। कुछ ऐसे होंगे जिनमें ठोस मस्तिष्क होता है, ठोस ब्रेन होता है, सॉलिड ब्रेन होता है, उसमें किसी तरह की कोई कैविटी, गुहा, नीले नहीं मिलते। तो ये जो ठोस मस्तिष्क है वो किसमें मिलता है, नॉन कोऑर्डिनेट में मिलता है, नॉन कोऑर्डिनेट। और नॉन कोऑर्डिनेट आप जानते हैं, कोऑर्डिनेटा के जो इनिशियल 3 मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो इनमें फाउंड नहीं होते, इसलिए नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं, उनके ब्रेन को ठोस ब्रेन कहते हैं, क्योंकि वहां पर न्यूरॉन्स का ही क्या है कि आपस में एक्युमुलेशन मिलेगा, कोई कैविटी या चेंबर नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें किसका, अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो उनका जो मस्तिष्क है वो खोखला है। हम कहते हैं दिमाग में दही भरा है क्या, नहीं भाई दही नहीं भरा है, उसकी जगह कोई द्रव भरा है, लेकिन भरने के लिए जगह तो चाहिए, और वो जगह क्या है, वो जगह है हमारे दिमाग में मिलने वाले खोखले स्थान, जिनको हम कहेंगे निलय। तो हम कह सकते हैं दिल और दिमाग का संबंध, जब भी तो कहा जाता है दिल और दिमाग दोनों मिलकर के जो काम करने के लिए बोलते हैं उसे हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिल में 4 चैम्बर है, तो हमारे ब्रेन में भी कितने चैम्बर हैं, 4 है, 4 ही निलय है। तो ये खोखला जो ब्रेन है वो किसमें मिलेगा, कोऑर्डिनेटा में। किसमें मिलेगा भाई, कोऑर्डिनेटा में। खोखला ब्रेन किसमें मिलेगा, कोऑर्डिनेटा में। अब मैं क्या करता हूं, ये जो ब्रेन है इस ब्रेन को मैं यहां से पकड़ करके और यूं सीधा कर देता हूं, यहां से पकड़ करके यूं सीधा किया तो ये इस तरह से हो गया। इस तरह से होने के बाद में मैंने इसको यहां चिपका दिया। अब हम ढूंढते हैं कि इसमें कौन से वो गुहाएं हैं, कौन सी कैविटीज हैं, कौन सा स्थान ऐसा है जो खोखला है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने ये गोल सबसे बड़ा भाग बनाया है। ये हम जब सेरिब्रम पढ़ेंगे उसके 2 गोलार्ध पढ़ेंगे तो वो दोनों गोलार्ध। ये क्या है, ये प्रमस्तिष्क है। ये क्या है भाई, प्रमस्तिष्क है। ये तो हो गया आपका सेरिब्रम, सेरिब्रम। और ये जो सेरिब्रम है इसके अंदर आपको 2 चेंबर नजर आ रहे हैं, और इन चेंबर को मैंने नाम दे दिया है क्या, लेटरल वेंट्रिकल। इसको हम बोलते हैं पार्श्व निलय, और इन्हीं का दूसरा नाम है पैरासील। पैरासील, सील का मतलब बुआ होती है। तो पहला और दूसरा जो वेंट्रिकल है हमारे ब्रेन में वो यहां मिलेगा, और यहां कहां मिलेगा, यहां पर, ये यहां से लेकर के यूं चल करके और यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाएगा। देखिए किस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा भाई, इस तरह से। तो ये जो गुहा होगी प्रमस्तिष्क में मिलेगी, इसे हम कहेंगे लेटरल वेंट्रिकल। और ये कितने होते हैं नंबर में, एक दायां और एक बायां, तो कुल मिला के 2 हो गए। लेकिन हम जानते हैं कि फोर ब्रेन में हमने ऑल्फैक्टरी लोब भी पढ़े थे, और ऑल्फैक्टरी लोब मानव में नहीं मिलते, बल्ब के समान संरचना मिलती है, वो ये वाला पार्ट होता है यहाँ पर। तो इसी पैरासील का जो एंटीरियर पार्ट है उसको हम राइनोसील कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भाई राइनोसील। इसको क्या कहते हैं, राइनोसील। लेकिन राइनोसील को हम कौन सा नंबर का वेंट्रिकल मानते हैं, इसे हम 0 नंबर का मानते हैं। क्या मानते हैं भाई, 0 वेंट्रिकल। 0 वेंट्रिकल, इसको क्या कहते हैं, 0 वेंट्रिकल। तो ये पार्ट किसका है, ये पैरासील का है। पैरासील किसको कहेंगे, जो हमारे प्रमस्तिष्क के ये जो 2 गोलार्ध हैं, जो 2 गोलार्ध हैं, इन दोनों गोलार्धों में 2 गुहाएं मिली। उसके बाद में देखिए यहां पर ये दोनों जोड़ रहा है, वहां इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम था, या यहां भी ये है,
और ये इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम एक छिद्र के द्वारा अंदर खुल रहा है और इसे हम कहते हैं फोरामेन ऑफ मोनेरो। और फोरामेन ऑफ मोनेरो के द्वारा जो सेरिब्रम है, जो प्रमस्तिष्क है, ये खुलेगा सेरिब्रम के पिछले पार्ट में, जिसे आप क्या कहते हो, इसे आप कहते हो डायनसेफेलोन या अग्र मस्तिष्क पश्चे, डायनसेफेलोन, डायनसेफेलोन, इसे क्या कहते हैं भाई, डायनसेफेलोन। और इसमें मिलने वाली जो बुआ है उसको हम क्या कहते हैं, थर्ड वेंट्रिकल। और ये थर्ड वेंट्रिकल है, इसका नाम क्या है, डायोसिल। तो हम ये कह सकते हैं कि लेटरल वेंट्रिकल एक छिद्र के द्वारा, मोनो के छिद्र के द्वारा थर्ड वेंट्रिकल में खुलता है, इसे डायोसिल कहते हैं। अब हमने देखा कि ये सारा जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, ये सारा का सारा पार्ट है फोर ब्रेन का। ये सारा का सारा क्या है, फोर ब्रेन का। तो फोर ब्रेन में पैरासील हो गई और डायोसिल हो गई। अब हम चलते हैं मिड ब्रेन में। ये है मिड ब्रेन। ये कौन सा है, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में फूली हुई संरचनाएं नहीं मिलती, एक पतली नलिकाकार संरचना मिलती है। उस संरचना को हम क्या कहते हैं भाई, सेरिब्रल एक्विडक्ट कहते हैं ऑफ सिल्वियस। और इसी का दूसरा नाम है, इसी का दूसरा नाम है ईटर। तो हम ये कह सकते हैं कि डायोसिल एक ईटर के द्वारा जो हमारा हाइंड ब्रेन है, जो हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा है, उस पार्ट में स्थित चौथे वेंट्रिकल में खुलती है, जिसे हम मेटासील कहते हैं। और ये इसमें खुल गई और ये जो है कंटिन्यूअस होती है ब्रेन के बाहर की गुहाओं में। और ब्रेन के बाहर की गुहा देखिए, ये हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा, यहाँ से अंदर इस रीढ़ की हड्डी में एक कैनाल है जहां स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है। तो उस गुहा को हम सेंट्रल कैनाल कहते हैं, ये इससे कंटिन्यू है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे ब्रेन में कुल 4 मिले मिलते हैं, पैरासील के नाम से 2, डायोसिल के नाम से 1 और 1 मेटासील के नाम से। तो ये 4 गुहाएं हमारे दिमाग में हैं और 4 ही हमारे दिल में है। और मैंने कहा था कि जिस तरह से हमारे 4 चेम्बर हार्ट में है, उनमें ब्लड भरा है और यहाँ पर ब्लड तो नहीं भरा, लेकिन ब्लड प्लाज्मा जैसा एक लिम्फ लाइक जो है मैटर भरा है, एक लिक्विड भरा है, एक कनेक्टिव टिश्यू भरा है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भरा है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, इन सारों के अंदर जो लिक्विड भरा रहेगा और वो इसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो करेगा, उस मैटर को हम कहेंगे CSF, यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फोर ब्रेन है उसमें 2 वेंट्रिकल हो गए, फोर ब्रेन में 2 वेंट्रिकल हो गए अलग अलग नाम से, एक पैरासील, एक को हमने कहा पैरासील, दूसरे को हमने कहा डायोसिल। इनका नंबर 2 है और इनका नंबर 1 है। तो कुल मिलाकर के हमारे ब्रेन में जो फोर ब्रेन है उसमें 3 गुहाएं मिलती हैं। और फोर ब्रेन के बाद में मिड ब्रेन में चलते हैं, तो वहां पर जो वेंट्रिकल है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये तो एक तरह की पाइप है और उस पाइप को आप ईटर कहते हैं। और अगर हम बात करें हाइंड ब्रेन की, जो अंतिम पार्ट ऑफ हमारे ब्रेन का है, हाइंड ब्रेन में सिर्फ एक वेंट्रिकल मिलने वाला है, जो कि मेडुला ऑब्लांगेटा में मिलेगा और उसी के नाम से इसका नाम है मेटासील। और ये जो मेटासील है इसका नंबर 1 है। तो कुल मिलाकर के इन दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पर इनका 4 नंबर आता है। और बाकी का ये कंटिन्यूअस किससे होता है, स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंट्रल कैविटी है, जिसे कि सेंट्रल कैनाल कहते हैं, उसके साथ होता है। तो आज हमने एक आउटलाइन सिस्टम और बड़ा ब्रेन पार्ट 2 में, अब हम अगले जो वीडियोस होंगे उनमें देखेंगे कि किस तरह से सेरिब्रम काम करता है और बाकी के जो भी पार्ट हैं। आई थिंक आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए। वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।